जी, तो गर्म मौसम के हवाले से जो हमारे ख़दशात थे इलेक्ट्रिक बाइक के हवाले से कि मौसम गर्मा में ये कैसा परफ़ॉर्म करेगी, तो वो ख़दशात जो हैं वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं। गर्मियों के मौसम में थोड़े से चार्जिंग के इश्यूज़ आ रहे हैं, चलाने में नहीं, चार्जिंग के दौरान। जब तक मौसम ठंडा रहा है, कोई इश्यू नहीं आया, लेकिन जूँ ही मौसम गर्म शुरू हुआ है, तो एक तो इसकी जो डिजिटल मीटर है, इसके ऊपर बैटरी हीटिंग का इंडिकेशन ऑन हो जाता है, जब इसको गर्मी में चलाते हैं। और फिर जब ये बैटरी ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो इसका जो चार्जर है, वो चार्जिंग नहीं करता। ये अपनी तरफ से सेफ्टी फ़ीचर है, अच्छी बात है, क्योंकि अगर बैटरी गर्म होगी और उसको चार्ज करेगा, तो बैटरी जो है वो फट सकती है। तो इसके ऊपर जो ग्रीन लाइट है चार्जर के ऊपर, वो मुसलसल ब्लिंक करती रहती है। ग्रीन लाइट जलती रहती है, ऑन ऑफ। जब तक बैटरी को आप ठंडा नहीं करते, तो वो बैटरी को चार्ज नहीं करता। अब आप कहीं से भी गुज़रें, तो लोग बड़े इन्हमाक से, इश्तियाक से, हैरानगी से देखते हैं कि ये बंदा जो है क्या चीज़ लेके जा रहा है और मौज लगी हुई है। लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं इस बात का कि इलेक्ट्रिक बाइक के कितने जो हैं वो इसके अंदर एहतियातें हैं। अब होता ये है कि अगर आप किसी गांव से गुज़रें और एक बंदा अपने घर में रोटी खा रहा है, तो उसने रोटी वहीं फेंक के आपके पीछे मोटरसाइकिल निकाल के दौड़ लगा देनी है और आपके पीछे पीछे चलता जाएगा और आपका मुसलसल पीछा करता रहेगा। खेतों में से गुज़रते हैं, कोई किसान काम कर रहा है, उसने वहीं अपना सारा सामान फेंक देना है और मोटरसाइकिल उठा के आपके पीछे दौड़ लगा देनी है कि यार ये बंदा गुज़रा है, इसको देखो तो सही, ये बंदा जा कहाँ रहा है, क्या चीज़ लेके जा रहा है। तो उनको नहीं पता, फिर आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं मुसलसल मोटरसाइकिल के चक्कर काटते रहेंगे। किसी भी दुकान पे जाते हैं, कहीं आप बाइक खड़ी करते हैं, वहाँ सारे दुकानदार इकट्ठे होके पूछना शुरू होते हैं। तो पहली बात तो ये पूछते हैं कि भाई ये चार्जिंग वाली है, फिर उसका रेंज के बारे में, फिर दूसरी बातें। तो भाई ये तो खैर बंदा थक जाता है सवालों के जवाब दे दे के। तो असल चीज़ तो ये है कि ये जो देखने में तो बड़ी ये चीज़ अच्छी लगती है कि भाई बड़ा मज़ा आ रहा है, आप फ्री चला रहे हैं चार्जिंग करके, बस कोई और इसमें है नहीं। लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कितनी इसके अंदर कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, कितनी एहतियातें हैं। तो लोग क्या करते हैं, चार्जिंग लगा के सो जाते हैं। ये काम बिल्कुल नहीं करना गर्मियों के मौसम में। अक्सर देखा है जी, चार्जिंग रात को लगा के सो गए, भाई सोना नहीं है, क्योंकि फिर ये आँख खुलेगी तो फिर शायद आपको बाइक नज़र ही ना आए कि गई कहाँ। अब इसका हल क्या है? हल क्या है कि या तो इसको गर्मी के मौसम में ना चलाया जाए, जो कि फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो गर्मी आपको पता है पाकिस्तान में 8 महीने पड़ती है, सर्दी का मौसम थोड़ा होता है। जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं टेस्ला या ऑडी वगैरह, उसके अंदर लिक्विड कूलिंग सिस्टम होता है, जो कि बैटरी को मुसलसल ठंडा रखता है। अब ये चूँकि मोटरसाइकिल है, इसके अंदर हवा के साथ कूलिंग होती है, लेकिन चूँकि बैटरी को उन्होंने मुकम्मल तौर पे ऐसे सील किया हुआ है और हवा भी इतनी गर्म होती है, आपको पता है यहाँ 45-50 टेम्परेचर आम सी बात है। तो अब उसका हल ये है कि आपने एक टॉवल लेके, गीला तौलिया, वो बैटरी के ऊपर आपने लपेट देना है। अब बज़ाहिर तो कहेंगे ये तो एक अजीब सा जुगाड़ है, लेकिन देखें इसकी एहतियात ज़रूरी है। कंपनी ने अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं उन्होंने इसके अंदर शामिल की। तो वो गीला तौलिया जो है वो बैटरी को ओवरहीट नहीं होने देगा। चार्जिंग के दौरान भी आपने ठंडे मौसम के दौरान चार्ज करना है और चार्जिंग के दौरान भी आपने इसके ऊपर यह गीला टॉवल डाल के रखना है, क्योंकि एक दफ़ा ये बैटरी गर्म हो गई तो फिर ये 3-4 घंटे तक आपको चार्ज नहीं करने देगी जब तक ये ठंडी ना हो गई। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपने कैसे इसके ऊपर टॉवल डालना है। जी, तो इस तरह, क्योंकि ये बैटरी मुकम्मल तौर पे अंदर से सील्ड है, वाटरप्रूफ है, तो गीला टॉवल जो है वो उसका पानी भी अंदर नहीं जाएगा। तो जिस तरह वो बैटरी अंदर से गर्म होती रहेगी, इसको साथ साथ ये ठंडा करता रहेगा। आपने देखा होगा जिस तरह वो दोजी होते हैं दूध वाले, उन्होंने जो है बोरियां गीली करके दूध के ऊपर डाली होती हैं, दूध के डब्बों के ऊपर बांधी होती हैं। तो ये भी समझे एक हमारा एक जुगाड़ समझ लें।
तो अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आधे घंटे के बाद ये पानी खुश्क हो जाएगा, इसको आपने फिर दोबारा गीला करके डाल देना है। आप कहेंगे ये फिर क्या मुसीबत है, ये हमसे नहीं होता। फिर वही बात आ जाती है, मैं बारहा कह चुका हूँ कि एक तो ये नई चीज़ है हमारे लिए पाकिस्तान के हवाले से, आपने फिर फ्री भी चलानी है, फिर मज़े भी लेने हैं, ट्यूनिंग भी नहीं करानी, मोबाइल भी नहीं बदलना, ना कोई और इसके आपने सिर्फ चार्ज करना है। तो ये थोड़ी सी तकलीफ़ है, थोड़ी सी आपको ये परेशानी है। और ये जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक हैं, यूनाइटेड हो गई, चिंगजी है, विलेक्ट्रा है, और मुझे बाकी बाइक्स का पता नहीं है जो MS जैगुआर वगैरह, लेकिन ये सब के साथ मसला ज़रूर पेश आएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप डबल सवारी कर रहे हैं तो डबल सवारी में ये जो मसला है वो ज़्यादा पेश आएगा आपको। एंड थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।